12 फरवरी 1999 को वेनेज़ुएला में किसी ने फ़ोन पे पुलिस को बताया कि दरिया के साथ वाले पार्क में इंसानी हड्डियां, हाथ पांव और सर पड़े हैं। ये 8 अफराद की हड्डियां हैं। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये तफ्तीश पुलिस को साथ वाले गांव के एक गरीब बंदे तक लेकर गई, जिसके बारे में गांव वालों का ख्याल था कि ये शख्स दिमागी और अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ा और थाने ले गई, जहां उसने इंकशाफ किया कि मर्दों का गोश्त औरतों के गोश्त की निस्बत ज़्यादा टेस्टी होता है। औरतों का गोश्त मीठा होता है मगर मर्दों का टेस्ट बेहतरीन होता है। औरतों के गोश्त में बिल्कुल मज़ा नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे बेज़ायका फूल खा रहे हों। इस बंदे का नाम डेरेंजल वर्गास है। वो 1957 में पैदा हुआ था। हुकूमत ने अभी तक भी इस बंदे को कैद में रखा हुआ है ताकि दूसरे लोग उससे महफूज रह सकें। ये बंदा अब शिज़ोफ्रीनिया का मरीज बन चुका है। कैद के दौरान अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि मैं मोटे लोग नहीं मारता क्योंकि उनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। ज़बान बड़े शौक से खाता हूँ और आँखों का सूप बनाकर पीना पसंद करता हूँ। उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें अपने घिनौने जराइम पे कोई पछतावा भी है, तो उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं इंसानी गोश्त पसंद करता हूँ और इंसानी गोश्त सिर्फ मैं ही पसंद नहीं करता बल्कि और भी कई लोग हैं जो इंसानी गोश्त खाते हैं। उसने बताया कि पिछले दिसंबर 1998 में मैंने अपने एक हमसाये को कत्ल किया। लोग कहते थे कि वो एक अच्छा इंसान है। मैंने सोचा फिर उसका गोश्त भी मज़ेदार होगा। मैंने बिरयानी बनाई और तमाम पड़ोसियों को वो बिरयानी खिलाई। उससे पूछा गया कि अगर तुम्हें रिहा कर दिया जाए तो रिहाई के बाद क्या करोगे, तो उसने जवाब दिया कि मैं रिहा होने के बाद सबसे पहले इंसानी गोश्त खाना पसंद करूंगा। एडम रेनर दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जो 20 साल की उम्र तक इंतहाई छोटे कद का मालिक था, मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो लंबा तरीन इंसान भी बन गया। एडम रेनर 1899 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था मगर इंतहाई छोटे कद की वजह से वो आर्मी ज्वाइन न कर सका। 18 साल की उम्र में उसका कद 4.63 फीट था। 19 साल की उम्र में उसका कद 4.83 फीट था। मगर हैरत की बात यह भी है कि छोटे कद के बावजूद उसके हाथों और पैरों का साइज कद के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। 1930 में उसका कद 6.91 फीट हो गया। जब 1950 में उसकी मौत वाक़ई हुई तो उसका कद 7 फीट 8 इंच तक पहुंच चुका था। उसके पाँव का साइज 13.1 इंच और हाथों का साइज 9.4 इंच था। डॉक्टरों के मुताबिक वो एक मेडिकल कंडीशन में मुब्तला था जिसको एक्रोबगालाई कहते हैं। ये बीमारी उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ वाले हार्मोन्स ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी हाइट 21 साल के बाद मुसलसल बढ़ती रही।